ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णु सहस्रनाम के इस अंक में आपका स्वागत है। विष्णु सहस्रनाम का अभी तक हम सब ने 60 श्लोकों की यात्रा हमने और आपने मिलकर साथ साथ की है और भगवान विष्णु के अभी तक 566 नामों के महिमा का गान हो चुका है। आज मैं 2 श्लोक लूंगा जिसमें भगवान के 19 से 20 नाम हैं। इस अंक को जिन लोगों ने भी प्रायोजित किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी श्रृंखला को आज के इस अंक को अंकित गांधी जी ने अपने बेटे आद्विक गांधी के लिए इसे स्पॉन्सर किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आद्विक दीर्घायु हो, यशस्वी हो, उसे ढेर सारा प्यार मिले, ढेर सारा आशीर्वाद मिले और वो दुनिया में अपना नाम रोशन करे। तो आज हम भगवान विष्णु सहस्त्र नाम के 61वें श्लोक की तरफ चलते हैं। 61वां श्लोक है, सुधन्मा खंड परशुर दारुणो द्रविण प्रदः दिविस पृक्ष सर्व दृग्व्यासो वाचस्पतिर योनिज। इसमें भगवान का नाम है सुधन्वा, खंड परशु यानी अखंड परशु, दारुण, द्रविण प्रदः, दिवस पृक्ष सर्व दृग्व्यासः और वाचस्पतिर योनिज। तो भगवान के इसमें इतने नाम हैं, यानी 567 से लेकर 573 तक नाम भगवान के इसमें है। पहला नाम है सुधन्मा। भगवान सारंग धनुष धारण करते हैं। विष्णु भगवान के धनुष का नाम है सारंग धनुष और वह धनुष स्वयं में बड़ा मनोहारी है, यानी बहुत ही सुंदर धनुष है, अतिशय सुंदर है। तो भगवान विष्णु के साथ सुंदरता, वैभव जुड़ा हुआ है, कीर्ति जुड़ी हुई है और जो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण पुरुष होगा वो सुंदर ही होगा। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य की यात्रा, शिव की यात्रा और सुंदर की यात्रा। अच्छा जो कुछ भी है वो सुंदर है, बुरा जो कुछ भी है वो असुंदर है। तो आप लोगों के व्यक्तित्व में भी देखते होंगे, अगर जिसकी आत्मा पवित्र है, उसकी आत्मा की पवित्रता उसकी आंखों में, उसके चेहरे में झलकती है। और आप देखते होंगे जो लोग पंचमक्कार टाइप के हैं, पूरे दिन नफरत से भरे होते हैं, घृणा से भरे होते हैं, कुंठा जिनके अंदर भरी होती है, वो असुंदर होते हैं, सौंदर्य बोध उनमें नहीं होता, वो सुंदर हो नहीं सकते, क्योंकि सुंदरता के लिए आत्मा का सुंदर होना बहुत जरूर आवश्यक है। और इसलिए हमारे जीवन में जो आश्रमों की व्यवस्था की गई होगा, आगे भगवान के नाम में और बताऊंगा, उसमें जब जैसे जैसे आप अंतिम आश्रम की तरफ आते हैं, यानी जिस तरह से आप वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं, कई लोग देखेंगे जवानी में उतने सुंदर नहीं होते जितने वो वृद्धावस्था में होते हैं, यानी उनकी आत्मा पक रही। जैसे कच्चा आम अलग स्वाद है, पका हुआ आम मीठा होता है, कच्चा आम मीठा नहीं होता। तो जैसे जैसे व्यक्ति पक रहा है, जैसे जैसे वो ज्ञान की यात्रा कर रहा है, जैसे जैसे वो मोक्ष की ओर जा रहा है, जैसे जैसे उसकी आत्मा समृद्ध हो रही है, उसके सौंदर्य का निखार होता जाता है। इसलिए भगवान विष्णु के हर आपको कितने ही नामों में व्याख्या होगा सुंदर, तो वह जो कुछ धारण करते हैं वो भी सुंदर है। और वो क्या धारण करते हैं? सुधन्वा धनुष, जो सारंग धनुष है, और वो अतिशय सुंदर, अतिशय मनोहर धनुष को धारण करते हैं। सुधन्वा एक राजा का भी नाम था और वो आदि शंकराचार्य के समय, कुमारिल भट्ट के समय, जिसने पुनः वैदिक सनातन धर्म का उद्धार किया। कुमारिल भट्ट ने बौद्धों को जो परास्त किया, आदि शंकराचार्य ने उस पर जो सनातन की
इमारत खड़ी की, उसमें राजा सुधन्मा का योगदान बहुत बड़ा था। कम्युनिस्ट वामपंथी पंचमकार इतिहासकारों ने उसे छुपा लिया। आप कई बार पुरी के शंकराचार्य से सुधन्मा राजा की कथा सुनते होंगे, जिनको आगे करके और पूरे सनातन की यात्रा की आदि शंकराचार्य ने, दिग्विजय यात्रा की और पुनः पूरे भारतवर्ष को सनातनमय बनाया। उस पर मैंने आपको एक वीडियो सुधन्मा राजा पर पूरी वीडियो जर्नी विद संदीप देव पे और शायद इंडिया स्पीक्स पे भी दिया है, उसको जरूर देखिएगा। पर यहाँ उस राजा की तरफ इंगित नहीं किया गया, यहाँ कहा गया सुधन्मा, वह जो सुंदर मनोहर धनुष धारण करता है। और धनुष धारण करता है मतलब वह जो आतताइयों को दंड देता है, वह जो अराजकतावादियों का दमन करता है, वह जो दुष्टों का विनाश करता है, वह जो असुरों, दैत्यों, दानवों, राक्षसों का हंता है। इसलिए भगवान विष्णु को जब आप अपने में धारण करेंगे तो आप धर्म के उस स्वरूप को धारण करेंगे जो शौर्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान धनुष धारण करते हैं, उनके धनुष का नाम है सारंग धनुष, सारंग धनवा, और यहाँ है सुधनवा। और सारंग धनुष अति मनोहर, अति सुंदर है। और दूसरा नाम है खंड परशु, ये भगवान के शौर्य। इसलिए आपको जिन्होंने अभी अहिंसा सिखा दिया ना, अहिंसा आवश्यक है चींटी के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, पशुओं के प्रति, परंतु आतताई राक्षस मलेच्छों के प्रति नहीं। इसलिए जो भगवान का दूसरा नाम है वो खंड परशु, जिसके पास परशु कहा जाने वाला शस्त्र है, परशुराम। खंड परशु मतलब जिन्होंने शत्रुओं का खंडन करने के लिए, शत्रुओं को काट काट कर बांट देने के लिए फरसे को धारण किया है, परशु को धारण किया है, और वो भगवान का परशुराम स्वरूप है। मानव इतिहास के प्रथम क्रांतिकारी राज सत्ता के विरुद्ध जिन्होंने युद्ध छेड़ा, वो भगवान विष्णु के अवतार परशुराम है। इसलिए भगवान विष्णु आतताइयों को बर्दाश्त नहीं करते। जमदग्नि पुत्र परशुराम और उस समय का सबसे बड़ा राजा सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन, वो इतना बलशाली राजा था कि उसने रावण को, जिसको भगवान ने त्रेता युग में मारा, उस रावण को कोने में बंदी बनाकर अपने कारागृह में रखा हुआ था। वो इतना बलवान था। और उसने क्या किया था? सहस्त्रार्जुन ने भारत की वैदिक व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया। वो राजा था, उसने, लोग कहते हैं कि अपने पिता के बदला लेने के लिए, लेकिन उसने जो किया वो देखिए। वो जो यज्ञ करते थे ऋषि मुनि, सप्तर्षि सारे ऋषि मुनि, जमदग्नि भी थे उसमें, परशुराम जी के पिता, और वो जो शासन व्यवस्था चला रहा था सहस्त्रार्जुन, वो आतताई ढंग से चला रहा था। तो ऋषि मुनि उसे गाइड करते थे। गुरुओं की ये भूमिका होती है। आज गुरुओं की क्या भूमिका है? मेरे दो ही मित्र हैं, एक भगवान एक। जो भी ये बात कह रहा हो वो भारत की गुरु परंपरा के अनुकूल नहीं बात कर रहा। इसलिए भारत के धर्म का जो क्षरण हो रहा है उसमें धर्म गुरुओं की बड़ी भूमिका है। तो जमदग्नि के नेतृत्व में सारे ऋषि गए और सहस्त्रार्जुन से कहा कि तुम शासन सही नहीं चला रहे। सहस्त्रार्जुन ने कहा ये भिखारी संत हमें सिखाएंगे। अहंकार उसका बड़ा था, वो बहुत बलशाली, रावण को कैद में रखे हुए। उसने कहा इनका सोर्स काटो। ये जो धर्म बहुत करते हैं ना, धर्म धर्म, जैसे हम धर्म करते तो हमको काटने के लिए व्यवस्था पूरी तैयार कर रखा है इन्होंने। तो परशुराम दिखाओ यहाँ पे। तो जो धर्म धर्म करते हैं इनका ना सोर्स काटो, इनकम सोर्स काटो, और इनकी शक्ति का सोर्स काटो। शक्ति का सोर्स क्या है? यज्ञ। उस युग में, कलयुग में है दान और हरिनाम। यहां यज्ञ उतना फलीभूत नहीं होगा, ये प्रभु का आदेश है। यहां दान और हरिनाम, प्रभु का नाम और दान। इसलिए कलयुग में हरि को पाने का, प्रभु को पाने का सबसे आसान युग कोई है सारे चारों युग में, तो वो कलयुग है।
तो शक्ति का सोर्स क्या? वैदिक यज्ञ। बोले यज्ञ काटो, यज्ञ को बंद कराओ और गुरुकुल चलाते हैं, इनके गुरुकुलों को बंद करो और इनकी गौशालाएं से गौ हाँक ले आओ। राजा ऋषियों को गौ देते थे, इसने गौ को हाँक लिया और खुद उस युद्ध का इसने नेतृत्व किया। तब भगवान परशुराम आश्रम में नहीं थे, जमदग्नि थे। विरोध करने पर उन्होंने जमदग्नि का गला काट दिया। यानी मानव इतिहास का प्रथम आतताई राजा, जो बहुत वीर था, परंतु सत्ताके ने उसके निरंकुश बना दिया था। उसको हय वंशीय क्षत्रिय राजा था। परशुराम ने सत्ता के विरुद्ध, एक सन्यासी क्या कर सकता है? सन्यासी जब सन्यास धर्म में है तो परम सन्यासी है, सन्यासी जब क्षत्रिय धर्म में है तो परम क्षत्रिय है, सन्यासी जब सेवा धर्म में है तो परम सेवार्थी है, सन्यासी जब ब्राह्मण धर्म में है तो परम ज्ञानी। तो सन्यासी ने वहां ऋषियों मुनियों को इकट्ठा किया और जनता को इकट्ठा किया। ये बहुत बड़ा अभियान चला था जो हम लोगों को जानना चाहिए, ऋषियों मुनियों को और जनता को। और उस युद्ध का नेतृत्व किया राज सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूकने वाले प्रथम मानव भगवान विष्णु के परशुराम अवतार हैं। इसलिए परशुराम है और वो हमारे अष्ट चिरंजीवियों में जीवित है। महाभारत के जो सारे शास्त्र आए हैं, सारे ज्ञान आए, वो परशुराम से आए। चाहे वो भीष्म पितामह परशुराम के शिष्य हैं। भगवान कृष्ण, उनको उनका सुदर्शन लौटाया भगवान परशुराम ने, उन्हीं के अवतार भगवान परशुराम ने। द्रोणाचार्य के गुरु भगवान परशुराम, और द्रोणाचार्य के ही सारे शिष्य जिनकी लड़ाई हो रहा है पांडव कौरव, यानी सोर्स वही भगवान परशुराम। कर्ण के गुरु भगवान परशुराम। तो वो सोर्स हैं पूरे महाभारत के शास्त्रों का, अस्त्रों का। तो भगवान परशुराम ने युद्ध का नेतृत्व किया और है वंश को न सिर्फ सहस्रार्जुन को मारा, बल्कि कहते 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। कि शासन की सत्ता जो है, सत्ता मानव कल्याण के लिए हो। और उनके कहते हैं रुधिरों से कुंड भर गए। और यहां ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद मत लीजिए। क्षत्रिय रूप में जब राम आते हैं तो परशुराम नमन हो जाते हैं, क्योंकि वो उस तरह के क्षत्रिय चाहते हैं जो राम राज्य की स्थापना करे, उस तरह का नहीं जो अपने जाति और अपने सत्ता के कारण मानव को रौंद रहा। इसलिए वो भगवान परशुराम क्षत्रिय राम के सामने नतमस्तक होते हैं। दोनों एक दूसरे के परिक्रमा करते हैं। वाल्मीकि रामायण में जो है, रामचरितमानस में तो है, भगवान परशुराम को लक्ष्मण जी जनक की सभा में वाद संवाद कर रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जब शिव का धनुष तोड़ दिए और भगवान परशुराम का ध्यान भंग हो गया, वहां से जब आए, मंदराचल पर्वत से उतरे, तो राम जी सीता जी की विदा करा के जा रहे हैं। रास्ते में राम और परशुराम का संवाद होता है। तो परशुराम उस वैसा शासक, वैसा क्षत्रिय चाहते थे जो राम थे, इसलिए उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी। उससे पहले जो आतताई थी, इसलिए यदि शासक आतताई है तो एक सन्यासी शास्त्र धारण कर सकता है। ये भारत का शास्त्र कहता है। भारत का शास्त्र ये नहीं कहता कि आतताई अंग्रेज भगवान लूट रहे हैं तो कोई संत बन के कहे इस पे भी थप्पड़ मार दो और इस पे भी थप्पड़ मार दो और भारत की जनता को कटवाता हो। नींव हमारी अगर यहां कमजोर हो गई तो आज तक वो तुष्टिकरण तृप्तिकरण की नींव चल रही है, लेकिन नींव वहां भगवान परशुराम ने मजबूत रखी। तो अगला क्षत्रिय राजा दशरथ और राम जैसे आए। तो इसलिए भगवान विष्णु का नाम है खंड परशु, जिसके पास शत्रुओं का खंडन करने वाले फरसे को जो धारण करता हुआ परशुराम। और खंड परशु जो कहा गया, जो भी साधु जीवन, सुंदर जीवन का जो शत्रु है,
उन शत्रुओं का नाश करने के लिए एक प्रचंड बल मनुष्य में होना चाहिए। ये भगवान परशुराम की का ज्ञान है। प्रचंड बल मनुष्य में होना चाहिए। अगर वो पिलपिलाता रहेगा तो मलेच्छ उसको मारता रहेगा। इसलिए जब साधु जीवन, आपकी साधुता पे संकट है, आपके परिवार पर संकट है, आप जो जी रहे हैं उस पर संकट है, तब आपको अपने प्रचंड रूप को धारण करना चाहिए। इसलिए हिंदू के बच्चों को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान गुरुकुल में कराया जाता था। यदि एकम सनातन भारत दल की सरकार बनी तो भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाएगा। हर हिंदू बच्चे को कम से कम बलशाली शस्त्र का परीक्षण तो दिया ही जाएगा, और अपने शास्त्रों का ऐसे ही कोर्स चलेगा। अलग गुरुकुल सिखा ढाल के हम नहीं, हम मॉडर्न रूप से चलाएंगे, जिसमें आपको बचपन से नैतिक शिक्षा, रामायण महाभारत गीता पुराण आपके कोर्स होंगे। ये सपने हैं हमारे, पूरे हों पता नहीं कितने जन्मों में, पर ये सपने हैं। हमने अपने बच्चों को तो कर लिया जो हमारे हाथ में। मेरा बेटा ताइक्वांडो में भी है ट्रेंड, और अपने कंप्यूटर के लाइन में भी वो ट्रेंड है, बीटेक, वो इंजीनियर है, और शास्त्र में भी वो पढ़ता है रामायण महाभारत। मेरा भतीजा भी अपने कोर्स के अलावा वो रामायण महाभारत पढ़ता है। तो हम अपने घर को तो ऐसे बना रहे हैं, ये सबको बनाना होगा। लेकिन जिस दिन सत्ता में आए पूरे भारत को ऐसे बनाएंगे। तो कह रहे हैं कि जो हमारी साधुता को नष्ट करने आ रहा है उसके लिए प्रचंड बल हो, वही है खंड परशु, अजेय परशु को धारण करने वाला, जो इस परशु को कोई परास्त नहीं कर सका। भगवान परशुराम को कोई परास्त नहीं कर सका, इसलिए खंड परशु। तो आज मैं जो 2 श्लोक ले रहा हूं वो मैं, क्योंकि शौर्य से भरा परशुराम चरित्र है, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं 2 ही श्लोक लूंगा। और दारुण सुधन्मा खंड परशुर दारुणो, यानी दारुण जो अधार्मिक लोगों के लिए निर्दयी है, परमात्मा से प्रेम ही नहीं करता, जो अधार्मिक मलेच्छ असुर राक्षसों के लिए निर्दयी है। जैसे धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु, परशु धारण करने वाले भगवान परशुराम। तो परशुराम का नाम भी राम है, भृगुवंशीय राम, और ये राम है रघुवंशीय राम। लेकिन उनके परशु के कारण उनका नाम हो गया परशुराम। और ये शस्त्र कहां से लाए? वो लाए भगवान शिव से। तो सारे जो अस्त्र शस्त्र के केंद्र है हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव है, वहां से परशुराम और सब जगह भौतिक युग में आया। तो दारुण जो अधार्मिक व्यक्तियों के प्रति निर्दयी है, जरा भी प्रेम नहीं करता। शिशुपाल अब बस कर, मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था तेरी 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन अब बस कर, तेरे 100 गलती होने वाले हैं। भारत की राज सत्ता अपने धर्म से नहीं सीखती, इसलिए वो नया कल्ट बनाती है जिसमें गुरु शिष्य परंपरा नहीं, जिसमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिसमें झंडा को गुरु मान लिया गया है, जहां प्राण नहीं, निष्प्राण झंडे को गुरु मान लिया गया है। अगर झंडे को गुरु मान होता तो क्या वशिष्ठ और क्या विश्वामित्र और क्या परशुराम होते? झंडे तो हमारे यहाँ गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु स्वयं, कपिध्वज अर्जुन है, वृषभ ध्वज शिव है, पर सबके गुरु। क्या अर्जुन ने उस झंडे को गुरु माना? जबकि हनुमान है उस झंडे पर, उन्होंने कृष्ण को गुरु माना। और कृष्ण ने क्या उस झंडे को गुरु माना? उन्होंने संदीपन को गुरु माना। इसलिए भारत की ये जो पाखंडी व्यवस्था है, जो अपने आप को सनातनी तो नहीं कहता, हिंदू कहता है संगठन, वह आपको ठग रहा है। इसलिए वो आपको मलेच्छों के प्रति डीएनए मैच कराता है। भगवान दारुण है, वो दंड देते हैं। आज भारत की राज सत्ता यदि विशेषाधिकार छीन ले, जैसे कि भगवान ने राजा बलि के छीने थे, शास्त्र अगर पढ़े होते ये लोग तो कभी गलतियां नहीं करते, पर शास्त्र को इन्होंने रौंदा है कि हमें शास्त्र नहीं पढ़ना। साउथ से एक बाबा खड़ा होता है, वो कहता है हमने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, और लोग उसके पीछे जाते हैं और वो अली मौला पर नचवाता है। हिंदू अपनी दुर्दशा का शिकार स्वयं है, क्योंकि उसने कृष्ण को गुरु नहीं माना। आज जब गुरु कोई नहीं है तो कृष्ण को मानो, क्योंकि गीता से बड़ा ज्ञान आज का कोई का गुरु क्या दे पाएगा।
तो दारुण जो अधर्मियों के प्रति निर्दयी है, जो भयंकर है अधर्मियों के प्रति, जो सन्मार्ग का जो विरोधी उसके प्रति भयंकर है। राजसत्ता ऐसा होना चाहिए जो मलेच्छ आज 800 हिंदुओं के गले काट चुका है। भारत में 3500-3400 तो ऊपर दंगे कर चुका है। आज हम अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे। वो क्यों? क्योंकि राजा बलि अपने यज्ञ से असुरों को ताकत दे रहे थे, इसलिए भगवान विष्णु को 52 अवतार लेना पड़ा और देवताओं को ताकत मिले, सन्मार्गियों को ताकत मिले, विधर्मियों को ताकत ना मिले। यहां विधर्मी के लिए 43,000 करोड़ की योजना चलाई गई है, 43,000 करोड़ स्पेशल स्कॉलरशिप से उनके बच्चों को जबरदस्ती उनको नौकरशाह बनाया जा रहा है ताकि पूरी व्यवस्था वो चौपट कर दे। भारत के 35 से 37, 38, 40% संसाधनों पर उनको कब्जा दिया गया। अब वो उत्पात नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? परंतु भगवान दारुण है, विधर्मियों को दंड देने वाले हैं। भारत की राज सत्ता विधर्मियों को सर पर बैठाने वाली है, इसलिए भारत का विध्वंस हो गया। इसलिए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, उनका नाम है दारुण। वह एक सीमा तक ही दयालु है, उससे ज्यादा नहीं। वो दयालु अपने भक्तों के लिए, वो भक्तों के आगे पीछे जाता है, वो भक्तों के लिए साग खाने विदुर के घर पहुंच जाता है, पर वो दुर्योधन को दंड देता है, अपनी राजसभा में अपना रूप दिखाता है। तो बांध सकता मुझे? तो वह जो एक सीमा तक दयालु है, और जब लगता है कि ये पापी नहीं सुधरेगा, रावण को भगवान राम की पत्नी, धर्म पत्नी भार्या का हरण किए हुए हैं, लेकिन भगवान अंगद को भेजते हैं, हनुमान को भेजते हैं, समझा रहे हैं। वो उस सीमा तक मात्र दयालु हैं। जब नहीं समझता है तो काट देते हैं भगवान को। इसलिए दारुण, भगवान का नाम है दारुण। वह उपचार करते हैं, मलेच्छ और असुरों का उपचार करते हैं। भारत की राज सत्ता में ये होना चाहिए। एकम की सत्ता जिस दिन बनी और विष्णु जी के सिद्धांत पे बनेगी, लोग देखेंगे कि शासन कैसे चलाया जाता है। आज के संदर्भ में देखेंगे शासन कैसे चलाया जाता है। ये अमेरिका, ये चीन चला नहीं रहे। आप कहोगे कि वो व्यवस्था लाना चाहते हो, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपके मसीहा जी बैठे हैं सबसे बड़े, वही बड़े हैं। उनके नेता सुरेंद्र कहते हैं। ऐसे मुंह से सुरेंद्र कहलाने वाले पता नहीं कितने भिखारियों के नाम सुरेंद्र होंगे, तो सुरेंद्र हो गए क्या? कितने अतताई पापियों के नाम सुरेंद्र होंगे तो सुरेंद्र हो गया? हमारी राज सत्ता आई तो चीन और अमेरिका कर रहे हैं, इजराइल कर रहे हैं। उनके सोर्स काट दो। सोर्स क्या है? वो विशेषाधिकार 43,000 करोड़, अल्पसंख्यक राइट्स खत्म, समान जियो, अनुच्छेद 14, हिंदू भी बराबर, तुम भी बराबर। अभी हिंदू यहाँ है, ये यहाँ है, इनको यहाँ ले आओ और हिंदू को थोड़ा ऊपर ले आओ, पूरी दुनिया में मानवता में शांति आ जाएगी। भारत वो शांति दे सकता है यदि सनातन धर्मी एक सनातन भारत दल की सरकार बनाए। तो दारुण, और फिर भगवान दारुण के साथ द्रविण प्रदाह, द्रव क्या बोलते हैं? धन को। तो जो धर्म के मार्ग पर है, भगवान उसको द्रव्य प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं। द्रविण प्रदाह। ऐश्वर्यशाली लोग ऐसे नहीं ऐश्वर्यशाली हैं, उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म है, पर वह इस जन्म में पाप कर रहे हैं, अगले जन्म फिर भिखारी होने के लिए तैयार है। ये जो ऐश्वर्यशाली, आप कहोगे कि बिल गेट्स है, ये पिछला जन्म है, जिसके कारण वो ऐश्वर्य क्या है, पर इस जन्म के पाप को कैसे भोगेगा? वो बच्चेबाजी करता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे केस करता है, पत्नी उसकी छोड़ी हुई है, यहां वहां भटकता है। वो कौन सा सुख है? वो दुनिया को आतताईपन दिखा रहा है, वो प्रभु से ज्यादा है। एक संकट में खत्म हो जाएगा, फिर उसकी जीवन वही होने वाली है। आपके लिए शरीर है केवल, परमात्मा के लिए आत्मा का ट्रैवल है, उसको उतना ही कष्ट देने वाले हैं। इसलिए जो द्रविण, जो भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करता है, द्रविण प्रदान, और वह बड़े उदात्त हृदय से देता है। मैंने कहा तो विष्णु सहस्त्रनाम जाप तो करो, धन की प्रतिपूर्ति भी हो जाएगी। और भगवान
सिर्फ ये भौतिक धन ही नहीं देता, वो शास्त्र का धन भी देता है। जब भगवान विष्णु की एक विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा में पूरा शास्त्र समाया हुआ, वो ज्ञान देता है, वो आत्मा का धन देता है, वो आत्मज्ञान का धन देता है। तो भगवान अपने भक्तों के प्रति उसको धन संपत्ति से लेकर आत्मज्ञान तक देता है, इसलिए वो द्रविण प्रता। दिविस पृक दिशाओं पर्यंत, अंबर पर्यंत, उन सबसे परे, अंबर और आसमान दिशाओं से परे जब भगवान वराह रूप लिए तो सूरज चांद उनके घुटनों में आ गए। ये विकराल रूप, जब महाभारत में उन्होंने विकराल रूप लिया अंबर से बाहर, अर्जुन उनके प्रिय शिष्य, प्रिय सखा नर थे अग्नि अर्जुन, और वो नारायण प्रभु अपने रूप समेट लो, भय हो रहा है। तो दिविज प्रिक यानी सारी दिशाओं में वही व्याप्त है, उससे परे, अंबर से परे, अंबर पर्यंत, स्वर्ग पर्यंत, सारा लोक उसी के अंदर। तो दिविज प्रिक सर्वदृग व्यासः, सर्वदृग व्यासः, सर्वदृग यानी सबके दृष्टा, और व्यासः वेदों का विभाग करने वाले, वेद व्यास। वेद व्यास भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, और कौन कर सकता है वेद का विभाग? किसमें इतनी क्षमता है, कौन करेगा? तो जो सर्वज्ञ ज्ञानियों के उद्भव का कारण है, और जो सर्वज्ञ है और व्यास है, सर्व यानी जो सर्वज्ञ है, दृग व्यास जो सबका दृष्टा है, और जो व्यास है, इसमें तीन तीन नाम आ गए। सर्व है, सर्वज्ञ है जो सब कुछ जानता है, सर्वद्रष्टा है जो सबको देखता है, और जो व्यास है। तो वेद व्यास और भगवान वेद व्यास, उस युग में दो कृष्ण है, एक कृष्ण नारायण कृष्ण, एक वेद व्यास कृष्ण, दोनों विष्णु हैं। और पराशर ऋषि की संतान माता सत्यवती के गर्भ से उनका जन्म हुआ यमुना के द्वीप पर, इसलिए कृष्ण द्वैपायन। और ग्रह नक्षत्र ऐसा शुभ था, जब उसी नक्षत्र में भगवान का जन्म हो सकता था। तो पराशर ऋषि नाव पर बैठे हैं, और मत्स्य गंधा है वो सत्यवती, उनके शरीर की जो सुगंध है, दुर्गंध है, उससे मोहित होते हैं पराशर ऋषि, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। वो कहती है मैं तो कुमारी हूं, और इस लोक में मैं कैसे कर सकता हूं? एक उन्होंने माया लोक रच दिया, धूप बवंडर, पूरी तरह से कोहरा धुंध छा गया। उस बीच उन्होंने समागम किया, क्योंकि वो नक्षत्र आ रहा था, उसी नक्षत्र में उस बच्चे का जन्म होना था। और वेदव्यास जी कहते जन्म लेते ही वेदव्यास जी बड़े हो गए, उसी वक्त बड़े हो गए जब उनका जन्म हुआ पराशर ऋषि। तो पराशर ऋषि समागम करके गए, तो उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो जो उनके शरीर का जो दुर्गंध है, मछली का जो गंध आता है, उसको उन्होंने सुगंध में बदल दिया। और जब जन्म हुआ उस द्वीप में, और फिर उन्होंने कहा तुम हमेशा अक्षत यौना रहोगी, यानी व्यास को जन्म देने के बाद भी तुम कुमारी ही रहोगी। उस नक्षत्र में विष्णु को आना था पृथ्वी पर, और महान ज्ञानी थे पराशर ऋषि। तो उस द्वीप में उनका जन्म हुआ, और जन्म लेते ही वो बड़े हो गए, और वो कुरूप थे, जिसके कारण अब आगे की कथा जानते हो। चित्रवीर, विचित्रवीर की पत्नी, और जो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, तीनों उनकी संतान है, विकराल थे। तो वो वेद व्यास भी विष्णु आत्मा थे, विष्णु थे, और उन्होंने ऋग्वेद की 21 शाखाओं के साथ, यजुर्वेद की 101 शाखाओं के साथ, सामवेद की 1000 शाखाओं के साथ, और अथर्ववेद की 9 शाखाओं के साथ विभाजन किया। ये हो सकता है आपके? एक बिना विष्णु के कौन करेगा? एक साधारण मानव कर सकता है। और उन्होंने ही हमें 18 पुराण दिए, और पुराणों के शिष्य निर्मित किए। ये शिष्य ये पुराण का गायन करके लोगों में ले जाएगा, क्योंकि वेद सबकी समझ में नहीं आने वाला था। वेद वो सूत्र है, इस सूत्र से आविष्कार होती है। सूत्र है कि सत्य की यात्रा, सत्यम ब्रूयात,
और जनता में कैसे जाएगा? राजा हरिश्चंद्र की कथा से। तो उसके लिए पुराण। वेद कोड है, कोड, जैसे कंप्यूटर के कोड है, उस कोडिंग आगे तो आप जो सब देख रहे हो उसके पीछे कोडिंग है। तो वेद कोड है, कोड सबके समझ में नहीं आएगा, पर उस कोड का जो सॉफ्टवेयर के रूप में जो दृश्य रूप आता है वो हमारे समझ में आता है। तो पुराण वो दृश्य रूप है और वेद वो कोड है। तो 18 पुराण और ब्रह्म सूत्र उन्होंने दिए, इसलिए उनको कहा गया सर्वज्ञ व्यास। सर्वज्ञ व्यास, व्यास की पूरी परंपरा की कथा आपको सुनाऊंगा। इस जन्म में, द्वापर में, व्यास भगवान विष्णु के अवतार हैं। अलग अलग जन्म में व्यास अलग अलग ऋषि और देवताओं के अवतार हैं। उसकी कथा कभी होगी, ये आपको देवी भागवत पुराण में मिल जाएगा, अन्य सभी पुराणों में, पर देवी भागवत पुराण मुझे अभी याद आया। उसके बाद भगवान का अगला नाम है वाचस्पति योनिजा। वाचस्पति यानी जो सभी विद्याओं का स्वामी है, यहां भी दो नाम है। और जो अयोनिज है, जो माँ की योनि से नहीं जन्मा है, अयोनिज है। वो माँ के जन्म गर्भ से जन्म लेता है तो भी अयोनिज है, इसलिए क्योंकि वो सर्वज्ञ है। उसका तो एक अंश जन्म लेता है, वो तो नहीं, वो तो उस आसमान के बादल में का 2 बूंद आपके जीवा पे आ गया है, संपूर्ण बादल नहीं आया। तो वाचस्पति योनिजा, जो समस्त विद्याओं का स्वामी है और जो बिना योनि के स्वयं ही प्रकट होता है। इसलिए अगला आज का जो 62वां श्लोक है, त्रिसामा सामगः साम निर्वाणम भेषजम विषक संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायणम। कितने सुंदर सुंदर नाम है। तो भगवान का इसमें नाम है, मेरे पास भगवान का एक रूप ये भी है, जगन्नाथ जी, जो मुझे राजेश जी ने भेजे हमारे पुस्तक विभाजक के रूप में ये। तो भगवान का इसमें नाम है त्रिसामा सामगा साम निर्वाणम भेषजम विषक संन्यासकृत शमः शांतः निष्ठा शांति परायणम। यानी भगवान का इसमें 574 से लेकर 574 से लेकर 585 तक नाम है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। तो इस श्लोक में पहला नाम है त्रिसामा। त्रिसामा यानी जिसकी महिमा का गुणगान तीनों साम द्वारा किया जाता है। साम का अर्थ है दिव्य गायन और साम का अर्थ है सामवेद। वह जिसकी महिमा का गुणगान तीनों साम द्वारा किया जाता है, वेदों द्वारा किया जाता है, और वह जिसकी प्रशंसा सामवेद के गायकों ने की है, जिसे देव, व्रत और सामन कहा गया है। सामदेव के जो 3 गायक हैं, जो उन्होंने 3 गायक, उन तीनों गायक का नाम है देव, व्रत और सामन। वह इन तीनों ने, त्रिसामा तीनों ने, जिनकी महिमा का गान इन तीनों साम द्वारा किया गया है। तीनों साम ने कहा किया ये महिमा का गान? सामवेद में। सामवेद, सामगः भगवान का दूसरा नाम है सामगः, सामवेद का गान करने वाले। तो वह जो सामवेद द्वारा निर्देशित कार्यों का निष्पादन करता है, और सामवेद का गायन भी वही है, उनके उस वेद के कार्य जो है उसका निष्पादन भी वही करता है। और भौतिक रूप में भी वही कर सकता है जो उस परमेश्वर का कृपा पात्र है, जो उस परमेश्वर का आह्वान करता है। उसको वैदिक शब्दावली में उद्गाता कहते हैं, जो उद्गार करता है वेदों का, सामवेद का। तो सामगः यानी भगवान सामवेद का गान करने वाले वो खुद हैं, और सामवेद का जो गान करने वाले देव, व्रत और सामन है, वह भी उनकी ही कृपा से सामवेद का गान कर रहे हैं, उद्गार कर रहे हैं। उद्गीत इसी से शब्द बना, गाता से उद्गीत शब्द बना। और उसके बाद भगवान का
तीसरा नाम है साम, स्वयं साम वेद स्वरूप। भगवान जब गीता सुना रहे हैं अर्जुन को तो क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदों में मैं साम वेद हूं, यानी इन चारों वेद में जो सबसे पवित्र वेद साम वेद, सब पवित्र हैं, लेकिन साम वेद हूं यानी गायन हूं मैं, छंद लय हूं। तो स्वयं सामवेद भगवान विष्णु। तो और यह वेदों की पूरी पवित्रता, क्योंकि वेद उन्हीं से है, वही वेद उन्होंने दिया है और वही वेद उन्होंने ही रचा है, उन्होंने ही कृष्ण द्वैपायन के रूप में विभाजित किया है और उसमें भी उनको प्रिय है साम वेद। कहते हैं हे अर्जुन, मैं वेदों में साम वेद। तो साम निर्वाणम भगवान का दूसरा नाम है निर्वाणम, यानी परम शांति के परम आनंद स्वरूप, पूर्ण आनंद जो निर्वाण की प्राप्ति कराता है, जहां कोई न अपूर्णता है न कोई दुख है। आपके निर्वाण का रास्ता यही है, निर्वाण यानी मोक्ष का रास्ता यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो सभी दुखों से रहित परम आनंद स्वरूप ब्रह्म ही निर्वाण है, और ब्रह्म कौन है? विष्णु। इसलिए निर्वाणम चिरमुक्त, चिर स्वतंत्र, सभी प्रकार के मोह से मुक्त परम निर्वाण, इसको हम मोक्ष कहते हैं। और जो बाद में बुद्ध धर्मावलंबी में निर्वाण कहा गया, और जैन पंथ में कैवल्य कहा गया, बुद्ध में निर्वाण कहा गया। तो कई लोगों ने कहा निर्वाण नया शब्द दिया बुद्ध ने, वो वेद को नहीं मानते। ये तो शब्द वहीं से आए, वेद से निर्वाण। भगवान बुद्ध ने कभी वेद के खंडन नहीं किए और उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाए, ये धर्म उनके अनुयायियों ने चलाए। भगवान और भागवत कह रहा है, भागवत मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रहा है कि गौतम बुद्ध विष्णु अवतार थे। तो गौतम बुद्ध उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाए, उनके चेलों ने चलाए। तो निर्वाणम वह जो पूर्ण आनंद आपके निर्वाण का वही आधार है, वही मुक्ति का द्वार है, उसी में मुक्ति है। भेषजम यानी औषधि, जो संसार रोग की विशेष औषधि है। और इसलिए आपको त्रिशक्ति श्लोक जो आपको बताया कि ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ये सबसे बड़ा भेषज, ये सबसे बड़ी औषधि है। इसका 108 बार जाप आपको हर तरह के रोग से, पीड़ा से मुक्त कर देगा। सर में दर्द है, पेट में, साधारण रोग पीड़ा भी बता रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। 108 बार। और जो कोई बीमार है, जैसे किसी के सर में बहुत फट रहा है, तो उसके बगल में आप उस पे जो है, और ये लगातार बोलते रहो, 108 से ज्यादा भी बोलते रहोगे कोई बात नहीं। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ये जो त्रिशक्ति मंत्र है, ये हर बीमारी का कल्याण है। तो भेषजम, इसलिए भगवान को औषधि कहा गया है, भगवान के नाम को औषधि कहा गया है। आपके रोग दुखों का निदान सिर्फ भगवान के नाम रूपी औषधि है, उससे भगवान आपको तार लेंगे। तो और विषक जो संसार की रोग की चिकित्सा के लिए चिकित्सक है, वहां औषधि है और यहाँ वो चिकित्सक है, भेषजम विषक। और कैसे है वो चिकित्सक? क्योंकि चिकित्सा की उत्पत्ति भी विष्णु से हुई। जब क्षीर सागर का मंथन हुआ असुर और देवताओं के द्वारा, तो उससे अमृत का पात्र लेकर धन्वंतरी आए। और भारतीय औषधि प्रणाली यानी चिकित्सा विज्ञान का मानव इतिहास के प्रथम अधिष्ठाता कौन है? भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी विष्णु अवतार है, विष्णु के देव के रूप में वो प्रकट हुए, इसलिए उन्हें विषक कहा गया, यानी चिकित्सक कहा गया। इसलिए मैंने हमसे कहा, मुझे सीबीआई के पूर्व निदेशक नागेश्वर राव जी ने अपने पुत्र के विवाह में जो लोग गए थे उनको धन्वंतरी भगवान की मूर्ति भेजी घर पर। तो मुझे आरवीएस मनी ने कहा कि इसको अपने रसोई घर में रखना, जहां से भगवान धन्वंतरी की दृष्टि रसोई पक से रसोई पड़ जाए, क्योंकि फिर बीमारी छू नहीं पाएगी। तो हमारे रसोई घर में भगवान धन्वंतरी स्थापित है, तो वो चिकित्सक है, बड़े चिकित्सक है। वो भगवान धन्वंतरी भी भगवान विष्णु के अवतार थे।
संन्यासकृत, संन्यासकृत का है जिसने मोक्ष के लिए संन्यास आश्रम और संन्यास योग का निर्माण किया। यह जो चौथा आश्रम है संन्यास, उन्होंने भगवान ने कहा कि इस आश्रम में तुम्हें प्रवेश करना है, तब तुम्हें मोक्ष की यात्रा होगी। हिंदू धर्म के जो बुजुर्ग हैं वो सुने, आपको एक समय बाद सब कुछ अपने पुत्र आदि को सौंप कर निकलना पड़ेगा। भगवान विष्णु की यात्रा है। वर्णाश्रम धर्म ऐसे नहीं कहा गया। वर्णाश्रम धर्म विकास है, सही में विकास है। तो भगवान कहते हैं कि वो मोक्ष के लिए चतुर्थ आश्रम संन्यास आश्रम की रचना उन्होंने की, क्योंकि अब यहां से तो हरे नाम लोग बहुत भाग लिए भौतिक जीवन में। तो वो कहते हैं कि स्मृति में कहते हैं, यतियों का धर्म सम है, वनवासियों का नियम है, गृहस्थों का दान है और ब्रह्मचारियों का गुरु सूत्रता ही परम धर्म है। तो यतियों का यानी सन्यासियों का धर्म सम है, सन्यास मार्ग पर चलना है। वनवासियों का नियम, वनवासियों का नियम है, जो वनवासी हैं, जो हमारे शास्त्र में, जिनको हम लोग आदिवासी कहकर ट्राइबल कह करें, वो नियम से चलते हैं, नियम का पालन करते हैं। गृहस्थ, गृहस्थ के लिए दान ही पर्याप्त धर्म है। इसलिए हिंदू धर्म के विकास के लिए जो लोग हिंदू धर्म के लिए काम करें, उनके लिए दान दीजिए, अपनी मुट्ठी खोलिए, वरना आपकी यात्रा नहीं होने वाली। ये तो शास्त्र कह रहे हैं। जो लोग भी हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं, पर मंदिर में दान अभी मत दीजिए, क्योंकि आपके पैसे लूट कर मलेच्छों को दिया जा रहा है। ये जागेश्वर मंदिर के वेबसाइट पे था, एकम सनातन भारत दल के उत्तराखंड के प्रभारी द्वारा विरोध करने पर उसको हटाया गया। 2003 के आरटीआई में है कि मंदिर का पैसा मस्जिद चर्च में दिया जा रहा है। आपका दान आप पर पाप बन के टूट जाएगा, आपका बिना अनिष्ट कर देगा, क्योंकि आपने जिस उद्देश्य से दान दिया उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही है, बल्कि आपका पैसा मलेच्छों को जाकर आपके बच्चे को मारने के लिए, आतंकवादी तैयार करने के लिए, जिहादी तैयार करने के लिए काम हो रही है। हज यात्रा में दिया जा रहा है, अलग अलग मस्जिद में दिया जा रहा है। तो इसीलिए हिंदू तो मर रहे हैं, क्योंकि हिंदू का दान का पैसा गलत हाथों में पाप मार्ग से प्रवृत्त होकर, तो पाप मार्ग पर तो हिंदुओं पर ही टूटेगा। तो मंदिर में मत दीजिए। जो लोग शुद्ध रूप से हिंदू धर्म का कार्य कर रहे हैं, जैसे ये अभी आप श्रृंखला प्रायोजित कर रहे हैं, अंकित गांधी जी ने ये अंक किया, इससे पहले जितने लोग, ये आपका गृहस्थों का सबसे बड़ा धर्म है, धर्म की यात्रा में दान। ये हमारे आदि शंकराचार्य जी ने लिखते हैं, वो सुनिए। यतियों का धर्म सम है, सन्यासियों का धर्म संन्यास है, वनवासियों का नियम है, गृहस्थों का दान है और ब्रह्मचारियों का गुरु का सेवा है। यही धर्म है। तो चौथे आश्रम यानी संन्यास आश्रम की मुक्ति, मोक्ष के लिए आपको संन्यास के मार्ग पे जाना पड़ेगा। इसलिए चौथे आश्रम की भगवान ने व्यवस्था की। इसलिए संन्यासकृत ईश्वर के अनुग्रह के लिए आपको अंत में संन्यास मार्ग को अपनाना ही पड़ेगा। और उसके बाद शम यानी उपशमता का उपदेश देने वाले। शम का मतलब है कि शांत, जिसका मन इंद्रियों के विषय भोग के पीछे नहीं जाता, वो शम। परमात्मा शांत स्वरूप है। संन्यास में ही ईश्वर शांति और वैराग्य पूर्ण जीवन का प्रशिक्षण देता है। संन्यास आश्रम में कि आप शांति से जिए, वैराग्य रंग से जिए। संन्यास यतियों का सब शम यानी संन्यास वैराग्य रूप से जिए, और अपने जो संचित अनुभव है, उसको आंतरिक अनुभव है, उसको आत्मज्ञान प्राप्ति में लगाएं। ये परमात्मा आपसे कह रहा है। इसलिए वो संन्यासकृत सम। अब देखिए उसमें संन्यास कृष्ण शांतो निष्ठा शांति परायणम। तो शम का मतलब है कि जिसका मन इंद्रियों आदि के पीछे नहीं भागता, यानी संन्यास आश्रम में आपको इंद्रिय आदि विषय वासना के प्रति नहीं भागना है, तो जाके मोक्ष की यात्रा होगी। तो क्षमा शांत, जो आंतरिक रूप से शांत है, उस संन्यास आश्रम में आपको आंतरिक रूप से शांत हो, तभी विष्णु प्राप्त होंगे। वही विष्णु है, शांति ही विष्णु है, इसलिए उसको प्राप्त करना है तो शांति में जीना। तो उपनिषद इस उच्चतम अवस्था की महिमा को भी गाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी पूरी महिमा गाई गई है। तो शांता मतलब परम शांतिकृत,
निष्ठा अर्थात सब की स्थिति के आधार पर अधिष्ठान स्वरूप, यानी सभी प्राणियों का निवास स्थान, केवल इस जीवन में नहीं, प्रलय काल में भी आपका निवास स्थान वही है, वही अंक, वही गोद है जिसमें आपको विश्राम लेना है। इसलिए निष्ठा, फिर शांति, फिर शांति यानी परम शांति स्वरूप, जिसका स्वरूप शांतिमय है, वह ईश्वर जो पूर्ण है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, वह शांति रूपी मूर्तिमान स्वरूप है, इसलिए शांति। और आज का जो अंतिम नाम है पारायणम, यानी परम लक्ष्य नारायणी, परम परायणम, परम लक्ष्य क्या? नारायण, नारायण ही परम लक्ष्य है, उसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं। इसलिए पारायणम, आपकी यात्रा, इस पूरे में देखा तो आपको संन्यास कृच्छ्रम शांतो निष्ठा शांति परायणम, इसमें आपकी पूरी मुक्ति का, ये जो श्लोक का आखिरी लाइन है, संन्यास कृच्छ्रम शांतो निष्ठा शांति परायणम, कि संन्यास आश्रम में किस तरह से आपको जीते हुए और उस नारायण में विलीन होना है, ये पूरा आपका सोशलाइजेशन संस्कार भगवान ने दिए इस श्लोक में, वेद व्यास जी ने। तो और नारायण का मतलब जिसको अगर प्राप्त कर लिया, जिसकी गोद में विश्राम कर लिया ध्रुव ने, तो वह अटल हो गया, अब उसका कभी जन्म नहीं होगा, वो ध्रुव तारा हो जाएगा, मनुष्य मोक्ष जन्म मरण के उस चक्र से छूट जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे पता था कि आज 2 श्लोक में भी काफी लंबा समय जाएगा, इसलिए मैंने आपको भगवान आज 61 और 62 श्लोक और 585 नंबर तक भगवान के नाम की महिमा का गान हो गया। आज के इस अंक को प्रायोजित करने वाले अंकित गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, राधिक गांधी जी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, भगवान विष्णु की उन पर कृपा बनी रहे। आप सब भी विष्णु सहस्त्र नाम को प्रायोजित करना चाहते हैं अपने किसी प्रिय, अपने किसी बच्चे, अपने किसी बुजुर्ग के नाम पर, तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8826291284। याद रखिए, धर्म की यात्रा में गृहस्थों का सबसे बड़ा धर्म है दान, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हमारी स्मृति कह रहे हैं। तो तभी धर्म फलता फूलता है, तभी धर्म का क्यों कहा गया, ताकि धर्म का विस्तार हो, और विस्तार के लिए धन चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप सब इसी तरह विष्णु सहस्त्र नाम की यात्रा में बने रहें, आते रहें। आप सबके अंदर बैठे उस परम विष्णु तत्व को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबसे अनुमति चाहता हूं। शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।